नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस हेल्पर पर। जैसा कि मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा प्रतिशत एवं बट्टा चैप्टर चल रहा था, जिसका बेसिक मैं बता दिया हाँ, और कुछ क्वेश्चन भी लगवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाएंगे, जो थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा होने वाला है, क्योंकि प्रतिशत के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसलिए मैं सारे टाइप कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में 50 में से एक भी क्वेश्चन बचे ना। मैं सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर के टच कर रहा हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस करते हुए भी सारे क्वेश्चन लगा पाएँ। इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत के आगे के क्वेश्चन, जो हम पिछले वाले वीडियो में जहाँ पे छोड़े थे। इस क्वेश्चन को मैं आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसको मैं पहले सॉल्व करवाता हूँ, इसके बाद इसके आगे वाला क्वेश्चन लगवाऊंगा। क्वेश्चन क्या था? एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल या दोनों खेल सकते हैं। मतलब सारे के बच्चे कुछ ना कुछ खेल ही रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? कहने का मतलब क्या है कि 1200 लड़के हैं, जिसमें से 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देख रहे हैं हम टोटल पहले हो कितने रहे हैं। ये 75% प्लस 45% कितने हो जा रहे हैं? 120। जबकि टोटल होते कितने चाहिए? 100%। 100% का मान कितना दिया? 1200। और हो कितने रहे हैं? 120%। तो 20% लड़के तो ऐसे ही होंगे जो दोनों में कॉमन है। इस ऐसे पता चलता है कि 20% लड़के दोनों में कॉमन है। तो हो कितने रहे हैं? इसमें से 20 घटाएंगे 55, 45 में से 20 घटाएंगे 25, ये 20। अब कितना हो रहा है? ये जाके हो रहा है 100%। मतलब क्या? 55% फुटबॉल खेल रहे हैं, 25% हॉकी खेल रहे हैं, और ये 20% लड़के दोनों खेल रहे हैं। ठीक, पूछ क्या रहा है? तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? बस सिंपल सा आंसर। 20% खेल रहे हैं तो 20% 1200 का 20% निकालेंगे हम, कितना आएगा? बाद में 24, 240। इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, ये 75%, ये 45%, ये 45% है, ये 75% है। तो ये दोनों भाग कॉमन है। ये दोनों भाग कॉमन कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये दोनों मिलकर 100% ही होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? 120। तो ये 20% यहाँ पे हो गया बस। तो ये कितना हो गया? ये टोटल 75 है, और इसमें से ये छोटा वाला भाग 20 है। तो ये कितना हो रहा है? 55 बच रहा है। ये कितना बच रहा है? 25 बच रहा है। ठीक, ऐसे ही लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा या उसके मूल्य घटकर चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये हो गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? आसान सा क्वेश्चन है। पहले कितना था? 16 रुपया, अब कितना हुआ? 14 रुपया। तो कितना घटा है? 16 में से 14 जाए 2 रुपया घटा है। किस पे 2 रुपया घटा है? 16 पे 2 रुपया घटा ना। तो कितनी कमी हुई? 2 गुणे 100/16, जो आएगा आंसर 2 अट्ठे 16, 100/8 बराबर 12.5%। ये हुआ आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये है, तो राजेश की आय क्या है? अब देखिए क्या कह रहा है? 15% मकान पर, 15% मकान पे लिख दे रहे हैं। कितना है? किस पे? मकान पे। 35% भोजन, 20% शिक्षा पर, शेष बचत। अब शेष कितना है? सेविंग।
अगर उसकी बचत 2250 है तो उसकी राजेश की आय कितनी होगी। सेविंग शेष सेविंग पे है, बाकी इतना टोटल होना कितना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो कैसे हो, कितना हो रहा है ये जोड़ने पे, पहले इसको जोड़िए। 35 और 15 कितना हुआ, 50, 50 20 70, 70% प्लस सेविंग बराबर 100%। मतलब सेविंग कितनी हुई, सेविंग हमारे पास कितनी हो रही है 30%। राजेश कितनी सेविंग कर रहा है 30%, जबकि 30% का मान कितना दिया है 2250। 30% का मान 2250, तो हमें 100% का मान चाहिए। 30% का मान 2250, तो 1% का मान 2250 बट्टे 30 और 100% का मान 2250 बट्टे 30 गुणे 100, ये हो गया 100% का मान। 0 0 खत्म। अब भाग गुणा करके जो आएगा आंसर होगा, कर देते हैं। 2 2 4 5 9, 3 7 21, 3 25 15, 750 गुणे 10 बराबर 7500 रुपये इसकी टोटल इनकम है। ठीक, यह है हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसी चैप्टर में एक बट्टा था। बट्टा होता क्या है ये देख लेते हैं। बट्टा, जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं कहीं पे, मॉल वगैरह में या किसी दुकान पे, तो दुकानदार कहता है कि ये है तो इतने का, लेकिन मैं आपको इतने % इतने का दे दूंगा। तो वो जो छूट मिलती है उसी को ही बट्टा कहते हैं। जैसे कोई सामान 100 का है, दुकानदार कह रहा नहीं मैं आपको 20% छूट लगा के इतने में दे दूंगा, सेल है इसलिए मेरी 20% छूट है, दिवाली का ऑफ़र है, होली का ऑफ़र है, ऐसे करके ये छूट देते हैं लोग। ठीक है, जैसे 100 में अगर 20% की छूट मिल रही तो कितना छूट मिल रहा है, मतलब 80% हमको चुकाना पड़ेगा, तो 80 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही अगर 1000 पे 15% की छूट मिल रही है तो कितना हमको देना पड़ेगा, 15% छूट मिल रही तो देना कितना पड़ रहा है, 85% देना पड़ रहा है। तो 1000 85% कितना हो रहा है, कितना होगा 850। इसको सॉल्व करेंगे तो 850 आएगा, मतलब 850 देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, इसको हम, ये 1000 क्या हुआ अंकित मूल्य, ये क्या हुई छूट, और ये जो निकला है ये क्या हुआ विक्रय मूल्य, जिस पे एक्चुअल में विक्रय हुआ है। ये अंकित मूल्य कुछ दूसरा है, ये छूट है और ये विक्रय है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% छूट देने पर लाभ 10% का हो। लीजिए, अब ये पूछ रहा है कि हम कितना अंकित मूल्य रखें कि 20% छूट भी दें और 10% का लाभ भी पा लें। हालांकि बिना लाभ पे कोई सामान बेचता नहीं है, इसलिए लाभ सबको भी चाहिए, लेकिन ग्राहक को लुभाने के लिए छूट भी देना दिखाना है कि छूट कितना दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम मान लें कि अंकित मूल्य x है, तो मान लेते हैं x अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य x है, तो छूट कितनी हुई x पे 20% का 20/100 कितना हुई x बट्टे 5, ये छूट हो गई। जबकि लाभ इसको 110% चाहिए, मतलब 100% टोटल होता है। क्रय मूल्य खरीदा तो 100 में ही था वो, लेकिन बेचना कितना चाह रहा है 110 में, यही तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 110 बराबर अंकित मूल्य कितना है x बट्टे 5 घटाएंगे, ये छूट मिली है, ये अंकित मूल्य है, इतना इसको चाहिए। ठीक, 5x माइनस x बट्टे 5 बराबर 110, कितना आया 4x बट्टे 5 बराबर 110। x मान क्या आया 550 बट्टे 4, ये आया। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 137.5। ठीक है, शायद यही आएगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि यही आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य 137 रखा जाएगा तब ऐसी चीज़ें संभव हैं,
तब उसको संभव कि 20% की छूट दिया जाए तो भी 10% का लाभ कमाएगा। इससे 20% घटाएंगे तो भी 110 मतलब 10% लाभ कमा लेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये चुनाव वाला है। चुनाव का क्वेश्चन आप पहले भी कहीं देखे होंगे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। इस ऐसे क्वेश्चन एक तरीके से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये चुनाव पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया था, वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? अब कैसे लगाएं इसको, देखते हैं। क्या कर रहा है, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% प्राप्त किया, तो मतलब हारने वाला कितना पा रहा है, 41%। तो जो बचा है वो तो जीतने वाला ही पा रहा हो, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे। तो जीतने वाला कितना पा रहा है, 100 में से 41 जाएगा, कितना आएगा, 59%। ये कौन पा रहा है, जीतने वाला। ठीक, और क्या कर रहा है, 5580 मतों से पराजित हो रहा है। तो जीतने वाला 59% पा रहा है, हारने वाला 41%। तो अंतर कितने परसेंट का पड़ रहा है, दोनों में अंतर 59% माइनस 41% हो कितना रहा है, 18%। मतलब 18% का मान ये 5580 दिया है। 5580 से हार रहा है और 18% से ये हार रहा है। तो 18% का मान 5580। ठीक है, 100% का मान चाहिए हमको। तो 100% बराबर कितना होगा, 5580 बट्टे 18 गुणे 100। अब जोड़ घटा गुणा भाग, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। 18 18 दूनी 36, 18 54, 1 हासिल। कितना आया, 31 से कटा 310 आया। ठीक, 310 में 100 से गुणा करेंगे, कितना आया, 31,000 टोटल वोट थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी से 50% अधिक है तो बी की आय से ए कितना कम है। जैसे मान लेते हैं ए की आय बी की आय से 50% अधिक, मतलब बी की आय 100 है तो ए की आय 150 है। ठीक, अब बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अभी तो 100 से 50 ये अधिक है, अब इस पे निकालना है कि ये कितनी कम हो रही है। कम कितनी हो रही है, ऐसे तो 50 कम हो रही है, लेकिन कितने पे, 150 पे बट्टे 100। 0 0 खत्म, 5 3 15, मतलब 100 बट्टे 3। आंसर कितना आएगा, 33 कुछ आएगा। 3 1 3 3 त्रिका 9 1 3 त्रिका 9, 33.33, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या 750 है, यदि उनमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हों तो गांव में साक्षरता का प्रतिशत होगा। अब देखिए, जैसे एक गांव है उसमें टोटल कितने लोग हैं, 750। उनमें से 50 व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे हैं, तो गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 750 टोटल संख्या है और कितने नहीं पढ़े हैं, 50 घटा देंगे, बच कितने रहे हैं, 700 लोग। मतलब 700 लोग ये साक्षर हैं, लेकिन इसको हमको प्रतिशत में बताना है। तो 750 में 700 लोग साक्षर हैं, तो इसको प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 700 गुणे 100 बट्टे 750। 0 से 0 कटा, 25 75, 25 चौक को 100, 7 चौक को 28, 280 बट्टे 3। ये जितना आएगा आंसर वो होगा आंसर। इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व करें, 3 9 27, हासिल लगा 1, तो बचा कितना 10, 3 त्रिका 9, फिर 1, 93.33, ये आएगा आंसर। मतलब इतने % लोग साक्षर हैं। ठीक है,
अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपये की अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। साड़ी का विक्रय मूल्य देखिए, अभी पीछे बताया ना कि कौन सा क्रय मूल्य, कौन सा विक्रय मूल्य, कौन सा अंकित मूल्य होता है, उसी पे ये क्वेश्चन आ गया। अब पीछे ध्यान से अगर पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर करते रहिए सॉल्व। आइए देखते हैं। सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपये की अंकित साड़ी खरीदी। ठीक है, अब 600 की 25% कितना हुआ? 25 25 125, 25 छक्का 150, मतलब 150 रुपये की छूट मिल गई इसको। और अंकित मूल्य कितना था? 600। 150 घटा देंगे तो जो होगा उतना विक्रय मूल्य, उतने में सलमा खरीद के ले आई साड़ी। 600 से 150 घटाएंगे कितना आएगा? 450, मतलब 450 रुपये इसका विक्रय मूल्य, 450 में खरीद के ले आई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी संख्या का 120% का मान 45 है तो 80% क्या होगा? ठीक, अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? किसी संख्या का 120% का मान 45 है, मतलब 120% कोई संख्या है, उसका 120% 45 है, तो 80% का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, पूछा है तो 45/120 कर दीजिए, गुणे 80 कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा। जैसे 1% का मान 45 दिया है तो 80% का 80 गुणा कर दे, लेकिन यहाँ 120% है तो 120 से भाग दे देंगे, ख़त्म। 4 3 12, 4 दूनी 8, 15 3 45, 15 दूनी 30, ये आ गया आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब देखिए, कोई छात्र साहब वो 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, मतलब उसको करना चाहिए था 5/3 से गुणा, लेकिन 3/5 से कर दिया, ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब क्या कर रहा है? तो गणना में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कितनी हो रही है ये हमको सॉल्व करना है। देखिए, या तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान ले कोई संख्या अपने मन से, तो अपने मन से कौन संख्या माने? हमको कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसी संख्या मानिए जो दोनों से कट जाए। तो क्या माने? 15 मान लें। 15 मानेंगे तो हो जाएगा, या तो x मान के लगाएं। 15 मान के लगाएं तो आसानी से लग जाएगी, x भी आसानी से लगेगा, हम दोनों तरीके से लगाते हैं। ठीक है, पहले मानते हैं हम, माना वो संख्या 15 है। 15 क्यों मान रहे हैं? ताकि ये दोनों, देखिए 5/3 से 15 में गुणा करेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो इसमें भी आराम से हो जाएगा। ऐसी जब क्वेश्चन आए तो उसमें हम देखें हर क्या है, हर का जो लासा हो या हर का गुणा ही करके जो आएगा उसी का मान लेते हैं। माना संख्या 15 है। ठीक, तो 5/3 से गुणा करता कितना आता? 5/3 गुणे 15, 3/15 कितना आया? 25 आता, लेकिन 3/5 से गुणा किया है, 3/5 गुणे 15 कितना आया? 16, 16 आ गया। अब त्रुटि कितनी हो रही है ये हमको निकालना है। आना चाहिए था 25, लेकिन आ रहा है 16, तो त्रुटि कितनी कर रही है? 25 - 16 बराबर 9। कितने पे आना चाहिए? 25 पे, तो 9/25 यही तो होगा। नहीं नहीं 9 की त्रुटि आ रही है, लेकिन हमारी संख्या कितनी है, कितने में त्रुटि आ रही है? 15 पे हमारी त्रुटि आ रही है। 9/15 गुणे 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 3 15, 20 25 100, 3 त्रिका 9, 20 3 60, कितना है? 60% की त्रुटि हो रही है। अब देख लीजिए एक बार और दूसरे मेथड से। माना संख्या वो x है, अगर x संख्या मान लिए तो पहली संख्या क्या हुई, जो सही सही क्या हुआ? 5x/3, और गलत वाला क्या हुआ? 3/5x। अब घटाएंगे तो क्या आएगा? घटाने में क्या आएगा? 15 यही आएगा 9x/15, ये हमारा आया। अब 9x/15 त्रुटि कितनी है? 15/100, सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये लग जाएगा।
ये संख्या x माने थे ना, x से कट जाएगा, 9/15 × 100, आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। 35 का 20% 70 का x% है, तो x का मान लीजिए। 35 का 20%, अब 70 होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन x% है। चलिए करते हैं। 35 का 20% का मतलब गुणा, 20% मतलब 20/100, 70 का x% मतलब x/100, 100 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 35 × 70, ये 70 हुआ बराबर 7 x, 7 से 70 जाएगा, x बराबर 10, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको आप समझ जाएंगे तो वो क्वेश्चन तुरंत वहीं लग जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। लीजिए, पीछे आप लोगों को फार्मूला बताए थे ना कि x% और y%, x% की वृद्धि y% की वृद्धि हो तो टोटल कितनी वृद्धि होती है, x% की कमी y% की कमी हो तो कितनी कमी होती है, x की वृद्धि y की कमी हो तो कितना होता है। ये पीछे आप लोगों को बताए थे, लिखवाए थे, उसी को याद करके इसको लगाएंगे तो ये लग जाएगा। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% कमी छूट को अकेली छूट में, फार्मूला क्या था, x% की छूट और y% की छूट पे क्या थी, x% कमी y% कमी क्या थी, -x - y प्लस xy/100, ये परसेंटेज था। इसी पे फार्मूला पे रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। x का मान -25 -5 बराबर 25 × 5/100, ये सॉल्व कर लीजिए। 25 5 30 प्लस 25 बचे 25 × 25 = 100, 5/4, 4 3 12 -120 प्लस 5/4 कितना आया, 115/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये आएगा करीब 4 दूनी 8, 3 4 8 तो 8 3 11 32, 4/32, 28 कुछ % आएगा, 28 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। देखिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि इसी चैप्टर से होगा, क्योंकि इस चैप्टर में अनेक इम्पॉर्टेंट टाइप के अभी बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम, और ये 2 क्लास में नहीं ख़त्म हो पाया तो इसको 1 आध क्लास और बढ़ा लेंगे। देखिए, क्लास भले लंबी हो जाए, ज़्यादा पढ़ाने पड़ेगा चलेगा, 1 आध दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम चैप्टर भी पढ़ लें और हमसे क्वेश्चन भी ना लगे, तो कोई मतलब नहीं होता है। हम तभी कंप्लीट करेंगे जब आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, सारे टाइप को हम करा लेंगे, इसके बाद ही उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।